अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक जावेद और आप देख रहे हैं फ़ारूक फैंसी बर्ड क्लब मुल्तान। आज हम ये बात करेंगे कि गर्मियों में अगर आपने छत पर मुर्गियां रखी हुई हैं तो इनको गर्मी से कैसे बचाएं। ऐसा क्या इकदाम करें जिससे जो है ये गर्मियों से बच सकें और गर्मियों में जो है ये सर्वाइव कर सकें। अक्सर देखा होगा भाइयों ने कि गर्मियों में जो है धूप ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मुर्गियाँ बहुत हाँफती हैं और मुँह खोल के सांस लेती हैं और गर्मी की शिद्दत की वजह से अक्सर जो है अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। तो इनकी हिफाजत के लिए अगर हम चंद इक़दाम कर दें तो इंशाल्लाह ये जो है गर्मी में छत पर अच्छा सर्वाइव कर जाएंगी। गर्मी में माशाल्लाह छत पे मुर्गियाँ रखे हुए मुझे कई साल हो गए हैं, 5-6 साल हो गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि गर्मियों में भी अच्छा सेटिंग हो जाती है, मुर्गियों की अच्छा गुजारा हो जाता है। इसके लिए 2-4 तरीक़ेकार हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक तो इसके लिए तरपाल लगानी है, इसका भी तरीका एंड पे बताऊंगा कि तरपाल आप कैसे आसानी से लगा सकते हैं जिससे ख़र्चा भी कम हो और धूप से भी परिंदे बचें और छाँव भी नीचे आ जाए और ख़र्चा भी कम हो। उसका जुगाड़ लगाने का एक तरीका है तरपाल का, तो वो आपको अभी दिखाता हूँ। और उसके अलावा बस आप कुछ ये देखें कि गर्मियों में एक तो मुर्गी को खुराक ठंडी दें और दूसरा जो है ग्लूकोज ग्लैक्सो डी, ये कम से कम एक दिन छोड़ के एक दिन रोज़ मुर्गियों को दें। अगर आप रोज़ ग्लैक्सो डी एक दिन छोड़ के एक दिन मुर्गियों को देंगे तो उससे जो है आपकी मुर्गियों को एक तो गर्मी की शिद्दत कम लगेगी, दूसरा जो है उनमें विटामिन की और कैल्शियम की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी और वो हाँफना भी बंद कर देंगी। दूसरा, इस टाइप के अगर आपके खुड्डे हैं तो आप देखेंगे कम से कम खुड्डे की ज़मीन जो है इसके ऊपर मिट्टी लाजमी डालें। अगर आपके पास खुड्डे की ज़मीन पर मिट्टी होगी तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जो मुर्गियाँ हैं वो एक तो मिट्टी में खुश रहती हैं, दूसरा सुबह के टाइम मिट्टी पे अच्छी तरह से पानी लगा दें। दिन में दोपहर के टाइम आपने मिट्टी पे पानी का छिड़काव कभी भी नहीं करना, उससे जो है मज़ीद ज़्यादा हबस जो है पैदा हो जाता है और मुर्गियाँ जो है बल्कि बीमार हो जाती हैं। अगर आप सुबह 9-9:30 बजे तक अगर इस पर मिट्टी पे अच्छी तरह से पानी लगा देंगे तो उससे यह होगा कि मिट्टी ठंडी हो जाएगी और तकरीबन 4-5 घंटे ये गिली रहेगी हल्की हल्की, और मुर्गियाँ जब इसमें मिट्टी को खोद के बैठेंगी तो मुर्गियाँ ठंडी रहेंगी और गर्मी की शिद्दत उन्हें कम लगेगी। ये बहुत अहम और बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गियाँ जो हैं वो गर्मी से महफूज रहेंगी और बीमार नहीं होंगी। एक तो आपके खुड्डे में ये मिट्टी होनी चाहिए, अगर मिट्टी में थोड़ी सी रेत मिक्स कर लेंगे तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी रेत मिक्स करनी है। और मिट्टी ये जो पौधों वाली मिट्टी होती है, भालू मिट्टी भी कहते हैं या नहर की मिट्टी कहते हैं, ये हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये नरम होती है, जमती नहीं, तो मुर्गियाँ खोदने में आसान रहती है उनको। तो आप ये नरम मिट्टी लें और उसमें थोड़ी सी रेत मिक्स कर लें। रेत जो है वो ठंडी ज़्यादा हो जाती है और काफ़ी देर ठंडी रहती है। लेकिन ये देखेंगे इसके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े, क्योंकि डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो फिर जो है रेत भी गर्म हो जाएगी, मिट्टी भी गर्म हो जाएगी और वो उल्टा जो है मुर्गियों के लिए मुश्किल का बन जाएगा, मसला बन जाएगा। तो एक तो ये मिट्टी आपकी होनी चाहिए और इस पर छिड़काव होना चाहिए। और दोपहर के टाइम आपने मुर्गियों पे छिड़काव नहीं लगाना, शावर गन ले लें। जो कपड़े इस्त्री करने के लिए हम शावर इस्तेमाल करते हैं, या अक्सर आपने शावर आपने अक्सर जो है हेयर ड्रेसर की दुकान पे देखा होगा, एक वो शावर ले लें। दिन के टाइम वो शावर जो है मुर्गियों के ऊपर कर दें। सुबह के टाइम तो पानी जो मारना फर्श पे मिट्टी पे, वो तो आपने पाइप से या किसी डब्बे से बाल्टी से सही तरीके से छिड़काव कर दें और मुर्गियों में भी डाल दें और दोपहर को शावर कर दें। और ये सामने आप सुराख देख रहे हैं, ड्रिल से सुराख किए हुए खुड्डे में, इस टाइप के सुराख होने चाहिए। इससे जो है हवा की क्रॉसिंग बेहतर रहती है। खाने में जो है मुर्गियों को आप धनिया पुदीना ये अक्सर जो है एक दिन छोड़ के एक दिन देते रहें, या घिया कद्दू, ये ठंडा होता है, घिया कद्दू, खीरा, तोरी, जो सब्ज़ी आपको सस्ती मिले इसको बारीक बारीक काट के जो है मुर्गियों को दे दें। ये बड़े शौक़ से खाती हैं और उससे जो है इनका मैदा ठंडा रहता है और इनको बदहज़मी नहीं होती और ये खुश रहती हैं। और रोटी, अगर आपके घर में कोई रोटी बच जाती है या फिर बाज़ार से सूखे टुकड़े मिल जाते हैं बाज़ार से, वो ख़रीद लें। उसको जो है आप सुबह को पानी में भिगो के रख दें या शाम को भिगो के रख दें तो सुबह दे दें, या सुबह भिगो के रख दें तो शाम को वो दे दें। रोटी, भीगी हुई रोटी ये मुर्गियाँ जो हैं बहुत शौक़ से खाती हैं। उसमें फिर इनकी पानी की भी कमी पूरी हो जाती है और जो है ताकत भी इनमें उससे खूब आती है। तो वो कोशिश करें कि दिन में एक बार लाजमी भीगी हुई रोटियाँ भी इनको खिलाएं ताकि इनमें ताकत की कमी ना हो और ये सेहतमंद रहे। अब हम तरपाल की बात करेंगे जो कि बहुत अहम है, ख़ास तौर पे गर्मियों पे। और खुड्डे की आपकी जो है सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि इस साइड पे हमारे जो है सूरज निकलता हो, जहाँ से सूरज सुबह के टाइम निकलता है उसके सामने वाली दीवार पे जो है खुड्डे बनने चाहिए, ताकि सुबह सुबह जो धूप खुड्डों पे पड़ती है लेकिन जो शाम या दोपहर की धूप होती है वो इन पे नहीं पड़ती। इनका जो है सूरज जहाँ गरूब होता है उसके सामने जो है ना खुड्डे नहीं होने चाहिए बिल्कुल। अगर जैसे कि हमारा सूरज अब इस तरफ से निकलता है खुड्डों के सामने से,
तो इधर जो है सामने इधर खुडे हैं, इधर धूप कम पड़ती है। अगर हम उस साइड पे बनाएंगे तो सारा दिन उसके ऊपर धूप रहेगी, जो कि ज़्यादा नुकसानदेह होगी। एक तो ये ध्यान करें कि मगरिब की तरफ जो है खुडे बनने चाहिए आपके मुर्गियों के। अच्छा, दूसरा तरपाल लगाने का आसान तरीका ये है कि आप खुद ही तरपाल लगा लें। अगर आप बाज़ार से लगवाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा। कोई अगर आपके पास पुरानी तरपाल पड़ी है या लंडे से कोई मोटा कपड़ा ले लें, वो लेके जो है आप उसको लगा सकते हैं। ये बांस आसानी से मिल जाते हैं जिसके आगे इस तरह के सरिये लगे हुए होते हैं। आप एक बांस लें जो तरपाल की लंबाई के हिसाब से जो है उसके ऊपर बांध दें रस्सी या सेबे या डोरी के साथ। ऐसे एक बांस जो है वो तरपाई के सामने फ्रंट पे अच्छी तरीके से बांध दें। और जो ये बांस जो दूसरे हैं लोहे के सरिये वाले, जिसके मुंह पे सरिया लगा हुआ होता है, उसको डंडे के साथ नुक्कर पे रख के बांध दें और मजबूती से टाइट कर दें। अब आपकी तरपाल एक साइड से तो हो गई है। पीछे अगर आपके पास दीवार है तो बहुत अच्छी बात है, दीवार में हुक ठोकें और उसको दीवार के साथ पिछले सिरे को फिक्स कर दें। अगर पीछे दीवार नहीं है, जैसे ये हमारे पास दीवार नहीं है, तो तरपाल थोड़ी सी बड़ी हो जो खुडे की छत पे आ जाए, और उसके बाद तरपाल को छत पे रख के उसके ऊपर अच्छी तरीके से ईंटें रख दें, तो इंशाल्लाह उससे भी ये मजबूत रहेगी और उड़ेगी नहीं। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ईंटें किस तरह से रखी हुई हैं हमने। तो ये हमने तरपाल को एक तरफ से तो बांस बांध दिया है इस तरफ से, और उसको नीचे लोहे वाले कील वाले बांस के साथ खड़ा कर दिया तरपाल को। अब पीछे बैक साइड पे हमारे पास दीवार नहीं है, तो पीछे इसको तरपाल को बांध नहीं सकते, इसलिए खुडे की छत के ऊपर जो है तरपाल को रख दिया और उसके ऊपर 4-4, 5-5 ईंटों के बना दिए चट्टे, 2 ईंटों के ऊपर 2 ईंटें, और ये लाइन से ऊपर रख दी हैं। इससे तरपाल जो है पीछे से मजबूत हो गई है। अब जैसे भी हवा चलती है या जो भी होता है, तरपाल कभी यहाँ से ईंटों के नीचे से निकल नहीं सकती, क्योंकि इसके ऊपर अच्छा खासा सही वज़न है। तो ये बहुत आसान तरीका है तरपाल लगाने का। इससे तरपाल का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि तरपाल लगने से जब सूरज की रोशनी जो होती है, धूप जो होती है, वो कम से कम 5 से 6 फुट दूर होती है खुडे से, और उसकी वजह से खुडे से दूर होने की वजह से हीट जो है वो खुडों के अंदर नहीं आती। अगर तरपाल बिल्कुल ना हो और धूप बिल्कुल खुडे के अंदर ना हो, खुडे के पास भी हो, तो उसका हीट जो है वो अंदर जाती रहती है, जिससे जो है अंदर पूरे खुडे में माहौल गर्म हो जाता है। तो इस तरह तरपाल लगाने से कम जो है गर्मी से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और मुर्गियाँ जो है स्ट्रेस से बच सकेंगी। तो ये कुछ थोड़ी सी एहतियात है, अगर हम कर लें तो हमारी मुर्गियाँ जो हैं ये महफूज रहेंगी गर्मी से, और गर्मी में इंशाल्लाह ताला अच्छा सर्वाइव कर जाएंगी। तो हालांकि ये छत पे सेटअप है, आपको सारा दिखा भी दिया है, तो आप इस तरह ही करें, बस खाने पीने का ध्यान करें, इनको खुराक अच्छी दें, मिट्टी में पानी में शावर करते रहें और तरपाल वगैरह लगा के रखें, तो माशाल्लाह ये गर्मी में भी गुजारेंगी। अभी आप ये देख लेंगे, अभी मई ख़त्म हो गया, जून शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक मैंने कोई कूलर वगैरह नहीं लगाया इनके लिए, ना पंखा है। बस ये हवा की क्रॉसिंग अच्छी है और जो है सब ऊपर तरपाल लगी हुई है, और बाकी चीज़ों का ख्याल खाने पीने का रखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गियाँ जो है महफूज हैं गर्मी से। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।